रैग, ये शब्द आजकल बहुत सुनने में आ रहा है ना? और सुनने में थोड़ा मुश्किल भी लगता है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लगता है? आज हम इस पावरफुल टेक्नोलॉजी के पीछे के बहुत ही सिंपल आइडिया को समझेंगे। एक ऐसा आइडिया जो एआई की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जरा सोचिए, आप किसी जरूरी रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं और आपको अपनी कंपनी की किसी खास पॉलिसी के बारे में फटाफट कुछ जानना है। आप अपने नए शानदार एआई से पूछते हैं और आपको मिलता है एक ऐसा जवाब जो किसी काम का नहीं। फ्रस्ट्रेटिंग है ना? ठीक है, तो चलिए इस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। असली मुद्दा यह है कि जीपीटी जैसे बड़े लैंग्वेज मॉडल्स हमारे प्राइवेट या एकदम नए डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। इसको ऐसे समझिए कि ये एक बहुत ही स्मार्ट स्टूडेंट है जिसने सिर्फ 2021 तक की किताबें पढ़ी हैं। उसे आज क्या हो रहा है या आपकी पर्सनल फाइल्स में क्या है, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो जब आप अपनी कंपनी की पॉलिसी के बारे में पूछते हैं तो एआई क्या करता है? देखिए, उसे जवाब तो पता नहीं है, इसलिए वो एक पढ़ा लिखा अंदाजा लगाता है। इसी को हेलुसिनेशन कहते हैं। और जरा सोचिए, अगर एआई कोई गलत फाइनेंशियल सलाह दे दे या किसी कस्टमर को गलत सेफ्टी प्रोसीजर बता दे तो इसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। अब मजे की बात यह है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका हम अनजाने में पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक सिंपल मैनुअल प्रोसेस है जो असल में रैक के पीछे के पूरे आइडिया को समझा देता है। तो हम क्या करते हैं? हम वही करते हैं जो कोई भी समझदार इंसान करेगा। हम खुद ही जासूस बन जाते हैं। हम सही डॉक्यूमेंट ढूंढते हैं, जरूरी जानकारी को कॉपी करते हैं और उसे अपने सवाल के साथ एआई को दे देते हैं। हम एआई को बस ये कह रहे हैं, देखो तुम्हें बस इतना जानना है, अब मेरे सवाल का जवाब दो। और जादू की तरह हमें सही जवाब मिल जाता है। और बस यही है आरएजी। रिट्रीवल मतलब जानकारी ढूंढना, ऑग्यूमेंटिंग मतलब उस जानकारी को अपने प्रॉम्प्ट में जोड़ना, और जनरेशन मतलब उस बेहतर प्रॉम्प्ट के आधार पर एआई का जवाब बनाना। तो आरएजी असल में एआई के लिए एक सुपर स्मार्ट असिस्टेंट है जो उसे जवाब देने से पहले सही जानकारी लाकर देता है। लेकिन असली चुनौती तो अब आती है। हम ये तो नहीं चाहेंगे कि हमारे यूजर्स हर बार ये जासूसी वाला काम करें। हम एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं जो ये सब पर्दे के पीछे अपने आप कर दे। तो चलिए देखते हैं कि ये होता कैसे है। रैक का पहला अक्षर है आर यानी रिट्रीवल। सोचिए कि आपके पास एक बहुत बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी है। अब चैलेंज ये है कि एआई को ये कैसे सिखाया जाए कि वो बिना किसी मदद के सही किताब और सही पन्ना कैसे ढूंढे। एक नॉर्मल कीवर्ड सर्च यहां फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ एग्जैक्ट शब्दों को ढूंढती है। अगर कोई अलाउंस सर्च करता है लेकिन डॉक्यूमेंट में रीइंबर्समेंट लिखा है तो कीवर्ड सर्च को कुछ नहीं मिलेगा। यहीं पर हमें एक स्मार्ट अप्रोच की जरूरत है, सिमेंटिक सर्च। तो एक मशीन शब्दों के मतलब को कैसे समझती है? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी में छिपा है जिसे एम्बेडिंग्स कहते हैं। यही वो जादू है जो सिमेंटिक सर्च को मुमकिन बनाता है। आसान शब्दों में कहें तो एम्बेडिंग मॉडल किसी भी टेक्स्ट को लेता है और उसे नंबर्स की एक लिस्ट में बदल देता है। ये कुछ ऐसा है जैसे हर शब्द और वाक्य को एक यूनिक फिंगरप्रिंट देना, लेकिन नंबर से बना हुआ। ये भाषा को कंप्यूटर की भाषा में ट्रांसलेट करने जैसा है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। हमारे पास ये टेक्स्ट है, घर से काम करने के सेटअप के लिए रीइंबर्समेंट। एक इंसान के लिए इसका मतलब समझना बहुत आसान है, लेकिन एक एम्बेडिंग मॉडल इस वाक्य को ऐसे देखता है, नंबर्स के कॉम्प्लेक्स कोड के रूप में। ये पहली नजर में भले ही अजीब लगे, लेकिन इस कोड में उस वाक्य का पूरा मतलब छिपा हुआ है। और यहीं पर असली जादू होता है, क्योंकि ये सिर्फ रैंडम नंबर्स नहीं हैं। जिन शब्दों या वाक्यों का मतलब एक जैसा होता है, उनके वेक्टर्स गणित के हिसाब से एक दूसरे के करीब होते हैं। ये एक मल्टी डायमेंशनल मैप की तरह है, जहां एक जैसे आइडिया एक ही पड़ोस में रहते हैं। ठीक है, अब जब हम सिमेंटिक सर्च का सिद्धांत समझ गए हैं, तो इसे हजारों बड़े डॉक्यूमेंट्स पर कैसे लागू करें? ये एक और प्रैक्टिकल चैलेंज है। सोचिए कि आपके पास 50 पेजों की एक एम्प्लॉय हैंडबुक है। अगर कोई सवाल पूछता है तो क्या हम पूरे 50 पेज एआई के प्रॉम्प्ट में डाल देंगे? बिल्कुल नहीं। ये तो ऐसा होगा जैसे किसी के ऊपर एक डिक्शनरी फेंक दी और कहा कि इसमें से एक शब्द ढूंढो। ये काम नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं? हम डॉक्यूमेंट को छोटे छोटे समझने लायक टुकड़ों में काट देते हैं। इसे चंकिंग कहते हैं। अब जब कोई सवाल पूछा जाता है तो सिस्टम पूरी हैंडबुक देने के बजाय सिर्फ सबसे रिलेवेंट चंक ढूंढकर लौटाता है। तो हम इन हजारों या लाखों चंक्स और उनके वेक्टर्स को स्टोर कहाँ करते हैं? इसका जवाब है एक वेक्टर डेटाबेस
ये एक सुपरफास्ट लाइब्रेरियन की तरह है जिसे खास तौर पर इन न्यूमेरिकल वेक्टर्स के बीच सबसे करीबी मैच ढूंढने के लिए ट्रेन किया गया है। ठीक है, अब हमारे पास सारे टुकड़े हैं, सिमेंटिक सर्च, चंकिंग और एक स्मार्ट लाइब्रेरियन। तो चलिए इन सबको एक साथ रखकर पूरे ऑटोमेटेड रैग सिस्टम को काम करते हुए देखते हैं। तो ये रही पूरी पाइपलाइन एक नज़र में, और ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। एक यूजर बस एक सवाल पूछता है, बूम, उसे एक वेक्टर में बदल दिया जाता है। हमारा सुपरफास्ट लाइब्रेरियन सबसे मिलते जुलते डॉक्यूमेंट चंक्स ढूंढता है, फिर सिस्टम इन कीमती जानकारी के टुकड़ों को ओरिजिनल सवाल के साथ जोड़कर एक सुपर प्रॉम्प्ट बनाता है, और आखिर में यह सुपर प्रॉम्प्ट LLM को दिया जाता है ताकि वो एक ऐसा जवाब दे सके जो न सिर्फ स्मार्ट हो बल्कि सटीक और काम का भी हो। तो हमने पूरी प्रोसेस को समझ लिया है, लेकिन असल में ये इतना जरूरी क्यों है? रैग सिर्फ एक और टेक्निकल शब्द नहीं है, ये AI एप्लीकेशंस के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। सबसे पहले ये AI के अंदाजे लगाने या हेलुसिनेट करने को लगभग खत्म कर देता है, क्योंकि AI अब फैक्ट्स पर काम कर रहा है, कल्पना पर नहीं। ये AI को हमेशा सबसे ताज़ा जानकारी इस्तेमाल करने देता है और हमें पूरे मॉडल को बार बार रीट्रेन करने के भारी खर्चे से बचाता है। और शायद सबसे ज़रूरी बात, ये हमें ये देखने की इजाज़त देता है कि जानकारी आई कहाँ से है, जिससे भरोसा और पारदर्शिता बनती है। और आखिर में मैं इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करना चाहूँगा। ज़रा सोचिए, अगर AI किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी डेटाबेस या किसी भी कंपनी के अंदरूनी ज्ञान तक सुरक्षित और सटीक रूप से पहुंच सके, तो क्या-क्या मुमकिन हो सकता है। ये हमारे काम करने, सीखने और जानकारी के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके में एक क्रांति ला सकता है। संभावनाएं सच में अनंत है।